गुड मॉर्निंग क्लास 8 बच्चों। आज रिवीजन में हम फिर एक बच्चे की क्वेरी आई थी कि मुझे कुछ क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या हैं? छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जैसे लिखा हुआ है 4 का ए, पेज नंबर है 78। लिखा हुआ था 10 100 इक्वल 10 टेंस लिखा हुआ। बच्चों जब हम ध्यान देने बात है, जो ये लिख रहा है 100 का मतलब तो 100 होता है, टीएच का मतलब होता है अपॉन में 100, टीएच का मतलब होता है टीएचएस लिखा हुआ आ जाए तो अपॉन में 100 यानी पॉइंट लगा हुआ है उस डिजिट में। ऐसे ही 10 का मतलब तो 10 होता है, लेकिन टीएचएस लिखा जाए तो इसका मतलब है अपॉन में 10। तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 अपॉन 100। क्लियर सी हो गई बात? सिंपल से समझ में आ गई ना? इसका मतलब टीएचएस का मतलब क्या हो गया? अपॉन में 100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? 10 और अपॉन में 100। क्लियर सी बात हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? 0 से 0 काट दें तो कितना हुआ? 1 अपॉन 10। अब इस 10 को लिखने में क्या लिखा जाएगा? 1/10 TEN 10। तो यहां पर क्या आना चाहिए? 1। क्लियर आ गई? समझ में आ गई ना? अब हम एक्स्ट्रा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। लिखा हुआ है डैश 1000 थाउजेंड, इसमें भी लिखा हुआ है टीएचएस, इसका मतलब अपॉन में 1000 इक्वल 1 100। तो यहां हमें बताना कितना आना चाहिए। तो यहां देखिए पहले 1 अपॉन 100 हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब इसे 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। 1000 बन गया? बन गया ना? बन गया। इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ 1000 हो गया। 1000 तो हमारा लिखा हुआ है, तो ऊपर क्या आया? 10। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 डैश इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। अब 1 लिखा हुआ है, यहां पर 1 है 1। तो हम क्या करें? ऐसी पोजीशन में हम क्या करते हैं? ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। 10 अपॉन 10 आ गया। तो इसे 10 तो आ गया, लेकिन इसे क्या लिखेंगे? 10 आ गया। इसका मतलब हो गया 10। देख लीजिए, अब दोबारा देख लीजिए इसी को। अब ये लिखा हुआ होता तो क्या लिखते हैं हम? 10 अपॉन 10, 0 से 0 काट देते इक्वल टू 1। तो 1 ही आ गया ना? क्लियर हो गया ना? आ गई समझ में बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों आ रही है ना समझ में बात? लिखा हुआ है इक्वल, क्या लिखे? यहां पर लिखा हुआ 10 10,000। इसका मतलब हो गया 10 के नीचे 10,000 लिखना है। ठीक, अब यहां से 0 से 0 कट गई तो क्या बचा? 1 अपॉन 1000। तो क्या सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं हम? 1
क्या लिख सकते हैं सीधा सीधा 1000। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे समझ में नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7500 THS 100, ठीक, इक्वल, यहां डैश दे रखा है, टेंस लिख रखा है, फिर डैश दे रखा है, उन्होंने 100 लिख रखा है। यहां भी लिख रखा है और यहां भी। अब ये 75 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 75/100। सीधी सी बात आ गई। आगे सीधी सी बात या नहीं है? अगर हम इसे दो भागों में बांट दें, कैसे कैसे बांट सकते हैं? इसे बांट सकते हैं 70/100 प्लस 5/100। भाई अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो दोनों का 100 आ जाएगा, तो 70 प्लस 5 इक्वल टू 75/100। सीधा सीधा हो जाएगा। आगे बात समझ में नहीं? तो इसलिए हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। अब दो भागों में बांटा तो फर्स्ट भाग को डिवाइड कर दिया 0 से 0, तो क्या बच गया हमारे पास? 7/10। इस 10 को 10 से लिखते हैं, तो यहां आ गया 7। क्लियर? अब दूसरे भाग को 5/100, इसे तो 100 ही लिखते हैं, ऊपर क्या आया? 5। क्लियर सी बात हो गई? आगे समझ में नहीं? क्लियर सी आ रही है ना समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 42 इक्वल 100 प्लस डैश 1000। समझ में आ रहा है? अब यहां पर ध्यान से देखेंगे 42,000 THS यानी कि अपॉन में 1000। इसके भी फैक्टर कर लिए हमने। क्या क्या फैक्टर किए? 40,000 प्लस 2,000। क्लियर? अब यहां पर देखिए 0 से 0 काट दी, तो क्या बचा? 4/100 प्लस 2/1000। क्लियर हो गया? यहां पर कितना है? 100 क्या लिख रहा है? ये लिख रहा, तो क्या आएगा? 4,000 ये लिख रहा है, तो इसका यहां क्या आएगा? 2। क्लियर? आगे बात सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब लिखा हुआ है हमारे पास 537 THS का मतलब अपॉन में सीधा सीधा यहां पर लिखा हुआ है 10, फिर लिखा हुआ है 100, फिर लिखा हुआ है 1000। ठीक है बेटा? आगे बात सुनना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 537/1000। THS का मतलब मैंने बताया अपॉन में, 1000 का मतलब 1000। ठीक है? तो क्या हुआ? हम इसे फैक्टर कर लें इसके, तो 500/1000 प्लस 30/1000 प्लस 7/1000
क्लियर? यहां पर 2 जीरो कट गए, यहां पर 1 जीरो कट गए, तो क्या बचा हमारे पास 5/10 प्लस 3/100 और 7/1000, यही बचा। तो यहां पर 10 कितना है 5, यहां पर 100 कितना है 3, यहां पे 1000 कितना है 7। क्लियर हो गई बात? आ गई समझ में? क्लियर सी बात आ गई होगी समझ में सबके? अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा, जब बात आती है 5 क्वेश्चन का, देखिए लिखा हुआ है 2.78। जब हम इसे पहले खोल ले, तो इसे खोला 2 प्लस पॉइंट के एक बाद है तो 7/10, 2 बाद है तो 8/100, क्योंकि इसे वंस बोलेंगे, इधर लिखा हुआ टेंस बोलते हैं, इसे टेंस बोलेंगे और इसे हंड्रेड्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर सी बात हो? तो यहां पर क्या हुआ 2 वंस, क्या आ गया आंसर में? क्या लिखेंगे 2 वंस प्लस ये 10th हो गया 7/10 प्लस इसे क्या बोलेंगे 800। आ गई बात समझ में? क्लियर सी बात आ गई समझ में? आ गई होगी समझ में? थैंक यू। अगर नहीं आती है तो फिर कर देना व्हाट्सएप 8512010975। थैंक यू बेटा।